सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में यूट्यूब बंद करने का इशारा दे दिया। FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है। अदालत का सवाल, कहा अमेरिका यूरोप के खिलाफ मवाद डालकर दिखाएं। आज़ादी इजहार राय से मसला नहीं, मगर यहाँ हर कोई चच्चा मामा बनकर बैठ जाता है। हमारे खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटे में 1332 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,67,428 हो गई। मजीद 38 अफराद चल बसे। अमवात 5,677 हो गई। प्राइवेट स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी दरस व तदरीस होगी। नुमाइंदा तंजीमों ने हतमी फैसला कर लिया। फैसला नेशनल एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान के तालीमी कन्वोकेशन में किया गया। उधार करके मैंने 11,000 का बिल भर दिया, अब जी 8-9 हज़ार रुपए का बिल फिर भेज दिया। मैं 1.5 लाख या 2 लाख भर चुकी हूँ, लेकिन जब अब ये कुछ नहीं तो अब ये लगा के भेज दिया है। एक आदमी 300 रुपए कमाने वाला है, उसके घर पे 15-15, 20-20 हजार रुपए का बिल भेज रहे हैं। ये क्या तुक है? के इलेक्ट्रिक नया अजियतनाक तरीका इख्तियार कर चुका। लोड शेडिंग के साथ कम वोल्टेज के झटके शुरू कर दिए। पंखे चलते हैं ना दीगर आलात। बिल हजारों के आते हैं। अवाम की दुहाई। कराची में बिजली बहरान के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। नेपरा ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। का नहीं है, सब हर चीज़ का कीमत बढ़ रहा है, क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा है। हर चीज़ खर्चा भी महंगा हुआ है, किराया भी महंगा है। पिछले साल हमने 7,000 पे किराया भी लोड किया, अभी तो 15,000 भी किराया भी लोड किया। पेशावर में ऊंटों की मंडी लग गई। इस बुलंद जानवर की कीमत भी बुलंद है। खरीदार परेशान और व्यापारी फिक्रमंद हैं। कहते हैं कुर्बानी की उम्मीदों पर भी महंगाई का पानी फिर गया है। रेट्स काफ़ी महंगे हैं पिछली साल से कंपेयर करें तो। और अभी ये ऊँट हमने देखे हैं तो ये 1,70,000 से 2,00,000-2.5 लाख रुपए तक के हैं। मुल्क भर में बकरीद की तैयारियां। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी की जा रही है। राजनपुर के नुकरी नस्ल के बकरे भी मार्केट में आ गए। टंडो अलायार की मवेशी मंडी में टिकटॉक बैल की धूम मच गई। थर पारकर में बारिशें शुरू हो गईं। सहरा नखलिस्तान में तब्दील होने लगा। बदीन से मवेशियों की वापसी शुरू हो गई। काश्तकार और व्यापारी खुश। कहते हैं अब जानवरों के लिए चारे की कोई फिक्र नहीं। 12 बजे में खुशामदीद। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं इस्लामाबाद में पुलिस वर्दी में लोग दंदनाते फिर रहे हैं। सूरत हाल खतरनाक है। बर्दाश्त पुलिस हुकाम की सरजनिश कर दी। कहा जिसने ये किया वो दीगर लोगों को डराना चाहता है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ नवीद, मजीद क्या कहना था अदालत के सिलसिले में? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो सीनियर साफी मतीउल्लाह जान है, उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त थी वो चीफ जस्टिस अतर बिनल्लाह ने, जिस तरह कि आपने बताया, कि वो निपटा दिया। और उसमें चीफ जस्टिस ने हदायत भी के साथ निपटाई और जिसमें कहा कि अलार्मिंग है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आम आदमी से भी वफाकी दारुल-हुकूमत में ये रवैया नहीं रखा जा सकता। जिसने भी ये किया है वो बात। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठा है। सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। यूट्यूब पर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मवाद नहीं डाल सकेंगे। अगर डालकर दिखा सकते हैं तो दिखाएं। तफसीलात अदील सरफराज से जानते हैं। अदील सरफराज, अपडेट कीजिएगा, अदालत में मजीद क्या बात हुई? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया बिलखसूस यूट्यूब पर अपने एतराज मवाद का नोटिस दिया है और ये इंदिया दिया है कि हो सकता है अब यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस फिरका वाराना जुर्म में मुलविस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया है, जिसमें जस्टिस काजी अमीन अहमद के अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, ताहम निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTA ने देखा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चर्चा तो कोई मामा बनकर
बैठा हुआ है। ये भी कहा है कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। उन्होंने हालिया जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से बात करते हुए कहा है कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर उस पर तबसरे शुरू हो गए। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। पीटीए हुकाम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। कई ममालिक में, यहाँ पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा है कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने ये कहा है कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तहम अदालत ने आज वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि आर्मी जो है अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। और कई आप बता रहे हैं अदील सरफराज, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लिया है और यूट्यूब बंद करने का इंदिया भी दिया है, क्या इकदाम करने को कहा गया है यूट्यूब के खिलाफ पाकिस्तान में? जी, फिलहाल कोई इकदाम उठाने का तो नहीं कहा गया, ताहम नोटिस जारी कर दिए गए हैं वजारत खारजा को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और अब उनसे वजाहत तलब की गई है। अब वो पेश होंगे अदालत के अंदर, उसके बाद ही अगला अमल मालूम हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा क्या डायरेक्शंस देती है। आया यूट्यूब की बंदिश का जो क्वेश्चन है वो स्टिल रेज होगा या फिर पीटीए अदालत को यकीन दहानी करवाएगी और वजारत खारजा बाकायदा तौर पर अभी इकदाम उठाने का नहीं कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे थे अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आतिफ जमान की एक बार फिर सुलह की कोशिश। मुरीद अब्बास की अहलिया ने सुलह से साफ इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, इस्लाम ये है कि ज़ारा अकबर जो कि मुरीद अब्बास की अहलिया थी, उनको आतिफ जमान मुलजिम की जानिब से एक पैगाम भेजा गया है जिसमें कहा कि मुरीद अब्बास इनका कत्ल हुआ, उनकी जान का इजारा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी दोनों फरीकैन को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और इस मामले को हल करना चाहिए। मुलजिम की जानिब से ये भी पेशकश की गई है कि उसकी जितनी जायदाद है उसको बेच के दियत की रकम जो है वो अहल खाना को दी जा सकती है, जिस पर बैठकर बात की जाए। ताहम ज़ारा अकबर का कहना है कि वो हरगिज़ अपने शौहर के खून का सौदा नहीं करेंगे और उन्होंने दूसरी बार भी मुलजिमान के अहल खाना की जानिब से दी जाने वाली पेशकश को ठुकरा दिया है। जी हाँ, मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास ने मुलजिम की जो ऑफर थी उसको ठुकरा दिया है। बहुत शुक्रिया शमील अहमद। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। 10वीं मालियाती कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुशीर खजाना को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान अली, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? कामरान अली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करें। 10वीं मालियाती कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुशीर खजाना को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दसवीं मालियाती कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और समाअत के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुशीर खजाना को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कामरान अली से मजीद जानेंगे। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा आज की समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने 10वें मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर किए और उस पर आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार मजिस्ट्रेट और जस्टिस नासिर महफूज ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 10वें मालियाती कमीशन के लिए जो पीआर बनाए गए वो आइन के मनाफी है, जबकि मुशीरी जो खजाने वो इस मालियाती कमीशन की सरबराही भी नहीं कर सकते। साथ में वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ये भी बताया कि जो ट्यूआर से वो ना सिर्फ आइन के मनाफी है बल्कि सूबों से मशावरत भी नहीं की गई। इसलिए अदालत ने जो फरीकैन मुशीर खजाने, इस तरह सदर मुमलिकत और दीगर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया कामरान अली अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि कलभूषण की सज़ा के हवाले से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? कलभूषण की सज़ा के हवाले से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। आपको बताएं कि वज़ारत क़ानून ने इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत से कलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की भी इस्तदा की जाएगी। इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए हुकूमत ने जारी किए गए ऑर्डिनेंस के तहत खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और इस हवाले से वजारत कानून की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। कुलभूषण की अपनी सजा के हवाले से नजरसानी अपील दायर करने से इनकार और भारत का पाकिस्तान की जानिब से नजरसानी अपील की सहूलत का फायदा उठाने से गुरेज के बाद हुकूमत ने ये कदम उठाने का फैसला किया और बाकी हुकूमत की तैयार करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वकील मुकर्रर करे जो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कुलभूषण को फौजी अदालत से सुनाई जाने वाली सजा के फैसले के हवाले से नजरसानी और फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की पैरवी करे और दरख्वास्त में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है। तो हुकूमत ने कहा है कि कुलभूषण ने सजा के हवाले से नजरसानी अपील या फैसले पर दोबारा गौर की दरख्वास्त देने से इनकार किया है। इसके अलावा इसके पास आजाद जराए मौजूद नहीं कि खुद से वकील कर सके